राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम लोग कोर्ट पहुंच चुके हैं और आज बहुत ज़्यादा ठंड थी। सुबह सुबह इतना कोहरा पड़ा था कि लग रहा था हम कोर्ट नहीं जा पाएंगे। और आज कोर्ट का लास्ट डे है। यहाँ पे है आज पार्टी और हमारे जो सीनियर्स हैं, कुछ जो बहुत सीनियर लोग हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद एक गज़ल का प्रोग्राम रखा हुआ है। हमारे सर हैं यहाँ पे, अबरार सर, उनकी टीम आई हुई है। और उसके बाद होगा लंच, और लंच में बना हुआ है मटन और पनीर, चावल, और बाकी जो भी होगा आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी तो हमारा काम था कुछ, वो काम निपटा के हम कोर्ट से अब अभी हम अपने चैम्बर में आ गए हैं। थोड़ी देर में जाते हैं कोर्ट की तरफ को। और ये है तनुजा, और इसको लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड क्योंकि ये है बहुत कमज़ोर, ये कांपने में लगी हुई है आज। तो इसको हम सोच रहे थे मटन खिलाते, बट मटन ये खाती नहीं है। तो इसको कॉफ़ी पिलाएंगे और पनीर खिलाएंगे। उसके बाद घर ले जा कर के रजाई में घुसा देंगे इसे फिर ये सही रहेगी। और ये रही है अपनी कोमल, ये है कोमल। तो कोमल को लग चुका है चश्मा मगर इसको चश्मा पहनने में आ रही है शर्म, और कह रही मैं मुझे दिख नहीं रहा। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, तुझे जितना कम दिखे उतना बढ़िया है। ठंड का आनंद लेते हुए और हम लोग निकलते हैं थोड़ी देर में और आपसे मुलाकात करते हैं। कई लोगों से आज मैं आपकी बात करवाऊंगी, और मौका मिला तो, टाइम मिला तो, अगर बहुत ज़्यादा टाइम रहना पड़ा तो हो सकता हम घर भी जा सकते हैं जल्दी। और अगर टाइम भी सब निपट गया तो सबसे आपकी मुलाकात करते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में। तो पिलाने वाले तो हो रही है, मैंने पिला रही है, तो पिलाने वाले तो हो रही है। हमारे सीनियर सर प्रयार जी, प्रयार सर हमेशा बहुत अच्छी अच्छी बातें सबको बताते रहते हैं। हाँ सर स्मार्ट लग रहे हैं आज पहन के क्या पहन के अच्छे लग रहे हैं सर आज। तो ये रहा कोर्ट का मौसम है। कहाँ गए, आ जाओ। हाँ उनको बुलाना है। अरे पंकज, पुंडी सर बुला रहे, आ जाओगी। चलो भाई सब लोग, गजल का प्रोग्राम शुरू हो गया है, आ जाओ कह रहे सर। गजल चलिए चलो सबको लेके आओगी। तो आप लोगों का क्या कहना है आज भाई, आज के प्रोग्राम के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, मटन बनना है। बताओ पंकज, उसने तो मुंह बंद कर लिया अपना। ये प्रोग्राम तो हर साल होता है, बहुत अच्छा लगता है। इस दिन का तो हमें वेट रहता तो है। आज तो कुछ खास भी है ना। और आज तो बहुत सारी चीजें खास है, अभी वहाँ मुझे पता चलेगा। चलो फिर। हो क्या रहा है गजल। मैडम ऐसा था कि बोलने में पैसा मिल जाता तो पहले बताते यार, हम तो दो देखो क्यों ये नहीं होता है, बोला? एक ही बार होता है ना। देखो उसी ने बोला ना, तुमने नहीं बोला, तुमने नहीं बोला ना। देखो नुकसान हुआ नहीं हुआ। आ जाओ निमा। बोलते तो मैं जा रहा हूँ। हाँ सर कह रहे हैं आ जाओगी सबको। गजल वो आ रखे हैं, क्या नाम है उनका, अबरार सर, टीम आ रखी है उनकी। क्या नाम है? आ जाओ नमस्कार नमस्कार, आइए 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 भैया सर, नमस्कार सर। लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। तो सर आप लोग कुछ बोलना चाहोगे आज के प्रोग्राम के बारे में? प्रोग्राम है आज। अच्छा सर का है ना। हाँ जी हाँ जी, आज सम्मानित होंगे सर। और जी, और इसके अलावा और भी, अच्छा कांडपाल जी, अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए सर, फिर वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है वो। हाँ गजल स्टार्ट हो गई है कि अबरार सर की। नहीं वो उनको भी लेके आओ कह रहे हैं, वो फोन आया है। चलिए सर, आ रहे हैं पीछे से यार। ठीक हो गया। कांडपाल जी है। अच्छा नमस्कार सर, बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत स्वागत है। यहाँ कैमरे में देखो। हाँ दिख रहे आज आप सम्मानित हो रहे हैं सर। आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ कहना चाहोगे? बोलो। कहिए। ठीक है, तो ये मतलब
लोगों के सहयोग से, अपनी मेहनत से यहाँ तक वकीलों के प्यार से मैं इतना ये यहाँ तक 50 साल इन्हें अपनी वकालत में बनाए हैं, बढ़िया तरीके से बिताए, बढ़िया अच्छी सही बात। तरीके से। ये कम है कि कोई लांछन नहीं आने दिया है। सही बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है ना कि ये लोग बहुत अच्छे तरह से इन्होंने वकालत की जी, बहुत अच्छा। अपने पैसे को दाग नहीं लगने दिया है। अपने पैसे को दाग नहीं लगने दिया और बिल्कुल स्वस्थ है, अच्छे हैं। हम लोगों को भी खुशी हो रही है। आइए आपका खुद आ रहे हैं, अपने गाड़ी चला के ला रहे हैं, सबको खुद ही आ रहे, सही बात है, बहुत बड़ी बात है सर ये। आपको बहुत बहुत प्रणाम है आपको। सर नमस्कार। तो गोविंद सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज लाओ एक फोटो भी ले लेती हूँ मैं आप लोगों की, फोटो भी ले लेती हूँ। आ जाओ, इधर को आ जाओ आप लोग। सर गोविंद सर कुछ कहना चाहोगे? आज सम्मानित हो रहे हैं हमारे सीनियर्स लोग, उनके बारे में। हमारे लिए गौरव की बात है। आज ये 19वें हमारे सीनियर हैं जिनको 50 वर्ष पूरे होने पर हम लोग आज सम्मानित करने का गौरव। मुझे लगता नहीं ऐसी कोई बार है जहाँ इतना ज़्यादा मतलब हमारी दुआएं हमारे सीनियर्स को रखती हैं। और हम तो कह रहे हैं कि 50 क्या, अभी तो हम चाहते हैं कि एक सिल्वर जुबली और बनाए। सही बात है। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ये हमारे लिए जी सर आइए, आप भी आइए सर। ताकि एक वकील तैयार हो तो वकील ही नहीं तैयार हो रहा है, भीड़ तैयार होगी। हाँ भीड़ तैयार होगी ना, वकील तैयार ऐसी होगी जब आप लोग रहेंगे। सही बात है, वो तो है इन लोगों का हौसले से तो हम भी आगे बढ़ते हैं ना। जी, सीनियर्स के हौसले से। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, चलिए हाँ सही है। आइए 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 सर, नमस्कार। चलिए भाई चलिए। अरे 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 समधी जी हमारे। और ठीक है, कहाँ है समधी जी? कहाँ है, आए हैं? आइए फिर। सर नमस्कार। चलिए भैया आइए भैया। हेलो, कैसे हो? आ जाओ सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया। आज का प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहोगे? आज सीनियर्स लोग सम्मानित हो रहे हैं। अरे भाई जो है सम्मानित होना चाहिए, जो वकीलों ने सेवा की है 50 साल, तो आगे उनको जी सम्मानित बिल्कुल सर, बिल्कुल। आइए सर, आप भी आइए। तो ये देखो भाई, यहाँ पे ठंड हो रही है और ये शुरू हो गया है भैया। यहाँ देखो क्या हुआ। लो आप सब यही बैठ जाएंगे सारे, देखो यही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। आइए आइए। लो ये किसके ब्लॉग में करना फोटो? अच्छा 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 अच्छा, इसको बनाओ लो। लाइव उसमें ना। आग सेकते हुए जाएगा नहीं होता है। चलो भाई आइए। सर नमस्कार। धुआं लग गया। नमस्कार सर, नमस्कार। और कैसे हैं सर? और सर नमस्कार। तो आज के प्रोग्राम के बारे में 2 शब्द बोल दीजिए कुछ। बड़े गर्व की बात है, हमारे हल्द्वानी बार एसोसिएशन में इतनी महान विभूतियाँ आज भी हैं जिनको वकालत करते हुए 50 साल हो गए हैं। तो आज उनका नाम बोल दीजिए। एक तो गर्ग साहब है ना, हाँ। दूसरे पीसी कांडपाल जी। कांडपाल जी हैं, हाँ। क्योंकि नाम पता होना चाहिए ना। जो जूनियर्स है ना, किसी को नाम पता नहीं है। सर नमस्कार। मुझे भी याद था। हेलो, तुम्हारी बात भी वो नहीं होने दूंगा। साथ ही रहो। हेलो भाई, हेलो हेलो। महिला ग्रुप ठीक हो? ओ भाई साहब ठीक है? आ जाओ। अब हो रही हवा, देख लो। ये अरे रे, ये हमारे तिवारी जी है। ये तो बाहर के हमारे मान विभूति है। ये बहुत हार्ड वर्कर है भैया, बहुत ज़्यादा। हनुमान जी
और ठीक हो? अरे आइए आइए, हमारी संगीता मैडम जी हैं। और क्या हाल है? बढ़िया। ओ क्या बात है, दिनों बाद मिलने दीदी से हैं। बाप रे, ईद का चांद, ईद के चांद हो गए। हम ऐसे ही मिलते हैं। हेलो हाय हाय। अरे बढ़िया किया यार, हमारे यहाँ खूब बड़ी जगह में भी अच्छी आई ना। खाने के लिए बढ़िया है। बड़ा बड़ा स्पेस क्यों? सब महीनों बाद देखना। ये भी चल रही है हमारे अध्यक्ष जी, अध्यक्ष साहब जी। और अब हम आ गए हैं बाथरूम में। आपको दिखाती हूँ यहाँ की एक्टिविटी। आगे नहीं है, इधर ही बैठो। एक मिनट बना के आते हैं। सर नमस्कार। हेलो सर, कैसे हैं? कैसे आप? ठीक है, बढ़िया। आज आपने प्रोग्राम में तो बहुत खुशी हुई। और ये अभिषेक भी है ना? ये अभिषेक हाँ ठीक है। मैं इनके लिए गया था देहरादून के लिए। अच्छा सर आ रहे हैं मेरे? चलो बढ़िया है। ये तो बाहर भी जाते हैं, इंडिया से बाहर भी जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। इनको लाना। एक चीज़ और कह रही ना, एक मेरे को सुनकर गा देना चुपके चुपके। अरे अच्छा, ठीक है। हाँ मैं कह सकती हूँ। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। दर्शकगण है आप। बाद में फिर नमस्कार सर। हेलो हेलो। आपके बहुत कल भी बहुत ब्लॉग देखे हमने, कल रात पत्नी ने भी, मैंने भी। हाँ बिल्कुल, मैडम की बोलो खूब सब्सक्राइब करिए। चलो बाद में मौका नहीं मिलेगा ना, फिर बैठ जाएंगे। हाँ दिखा रही हूँ पहले। ये हमारी महिला उपाध्यक्ष जी हैं। हेलो हाय हाय हाय। चलो हेलो, सब नए नए बच्चे हैं ना। तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम पुरानी हो। सही तो है, लाइफ में वैसे ही होना चाहिए, होना चाहिए। बना रही हूँ मगर के हमारे जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी पहुंचे हैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हमारे इंडिया कैंडिडेट को उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप हमारे अतिथिगण सभी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी से लोगों को देंगे हमारे अतिथिगणों का स्वागत करके सही आ रही है। हमारी कार के महिला उपाध्यक्ष श्रीमती भगवती पलड़िया जी और मैडम जो है हमारे आज के
जो मुख्य केंद्र जो है हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री प्रकाश कांता जी, उनको मुख्य देकर स्वागत करेंगे। उनके लिए
हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री मुकेश तिवारी जी, उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे मंच पे आए और हमारे श्री सीनियर अधिवक्ता श्री सुरेश जी का माल्यार्पण करके उनका स्वागत करेंगे। हमारे उसके बाद हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री जगत सिंह गुरजोड़ा जी, उनसे भी अनुरोध करूंगा मंच पे आए और हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री प्रकाश कांडपाल जी का स्वागत करेंगे। हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री प्रसन्न जोशी जी, उनसे भी अनुरोध करूंगा मंच पे आए और श्री वर्कशॉप का माल्यार्पण करके करेंगे। उसके बाद हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री गौरव सिंह जी, उनका भी उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा मंच पे आए और हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री प्रकाश कांडपाल जी का स्वागत करेंगे माल्यार्पण करके। श्री गोविंद सिंह जी हमारे पूर्व अध्यक्ष, हमारी नैनीताल जिला बार के सचिव श्री दीपक रूपाल जी हमारे मध्य मौजूद हैं, उनसे मेरा अनुरोध है वो मंच पे आए और हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री प्रकाश कांडपाल जी का स्वागत करेंगे। हमारे सदस्य सचिव श्री मेहरबान सिंह कोरंगा जी यहाँ पे मौजूद है, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि मंच पे आए और हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री सुरेश, दोनों सीनियर अधिवक्ताओं को माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। इसके पश्चात हमारे बीच में हमारी युवा महिला अधिवक्ता साथी मीना ढोंडियाल उपाध्याय जी यहाँ पे मौजूद हैं। वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे गायन का उनका भी वो भी एक बढ़िया कलाकार हैं। पिछले दिनों रामलीला में भी उन्होंने पार्ट खेला था और हम उनके सोशल मीडिया पे भी कई वो देखते रहते, तो उनसे भी हमारा अनुरोध है कि वो यहाँ पे कुछ अपनी प्रस्तुति देंगे। मीना ढोंडियाल। माफी चाहती हूँ देरी के लिए। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। सबसे प्यारी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का
मुझ पे दिल कुर्बान, प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, मुझ पे दिल कुर्बान। आपस में समन्वय रहता है तभी न्याय प्रणाली सुचारू रूप से चलती है। हमें अभी तक मेरे इस नए पीरियड में वकालत के समय में 50 वर्ष के दौरान अभी तक हल्द्वानी के अंदर जितने भी न्यायिक पीठासीन अधिकारी आए हमें उन सभी का सहयोग मिला। शायद उसमें से 2 या 3-4 लोग ही अपवाद रहे जिनमें बार और बेंच में आपस में कुछ मनमुटाव हुआ और बाद में वो सुलझ गए। मेरा जितने भी यहाँ पर हमारे न्यायिक पीठासीन अधिकारी बैठे हैं, मेरा उनसे एक अनुरोध है कि बार और बेंच क्योंकि एक 2 पहलू है, 2 पहिए हैं, तो हमारे जो जूनियर अधिवक्ता आप लोगों के न्यायालय में उपस्थित होते हैं, अगर उनको कोई परेशानी हो या उनसे कोई आपके साथ कोई मतलब मिसबिहेव जैसा भी हो महसूस करें आप लोग, तो आप उसको नज़रअंदाज करें और उसकी शिकायत जो है हमारे बार के अध्यक्ष महोदय से करें ताकि उस समस्या का हल किया जा सके। इसी तरह से मैं अपने सारे जूनियर से निवेदन करूंगा कि न्यायालय का डेकोरम मेंटेन करके रखें और न्यायालय के अंदर अपने व्यवहार को बिल्कुल उचित बनाए रखें। साथ ही वकालत के पेशे में मैं अपने जूनियर्स को एक हिदायत देना चाहता हूं कि जूनियर्स जो हैं वो अपने को सिर्फ जूनियर्स न समझकर या एडजॉर्नमेंट एप्लीकेशन या एग्जामिनेशन एप्लीकेशन तक लिखने तक ही सीमित न रखें और न्यायालय में जिस वक्त उनके सीनियर अधिवक्ता किसी मुकदमे में बहस करते हैं या क्या कहते हैं गवाही कराते हैं या गिरह करते हैं, उस समय उनको उनके साथ न्यायालय में उपस्थित रहना चाहिए ताकि वो गिरह करना या गवाही कराना या बहस करने का ढंग सीख सके। इसी तरह से सीनियर अधिवक्ता से भी मेरा अनुरोध है कि वो उनके साथ में जो जूनियर थे उनको गवाही के समय या गिरह के समय या बहस के समय अपने साथ ले जाए ताकि वो कुछ सीख सके। साथ ही जूनियर अधिवक्ताओं से एक और अनुरोध है कि वो अपने सीनियर्स का चैम्बर सुबह या शाम कम से कम एक दफे जरूर अटेंड करें और उनके फाइलों को देखें, उस पर उनके जो लाइब्रेरी में किताबें हैं उनका अध्ययन करें ताकि वो आगे बढ़ सके। मैं इस संबंध में अपना एक माफ कीजिएगा एक जरा सा अनुभव बता दूं कि मैं सन 74 में वकालत में आया। उस समय श्री आरबी अग्रवाल साहब जिन्ना थे, मैं उनका जूनियर रहा और करीब लगभग 10 वर्ष तक मैं उनके जूनियरशिप में रहा। मैं सुबह 5 बजे बाजार में रहता हूँ मीरा मार्ग में, मैं सुबह 5 बजे उनके ऑफिस में गुरु गोविंद क्या कहते हैं गोविंद कॉलोनी में मेहतान रोड पर जाता था और उनके साथ वहीं से रह करके कोर्ट जाता था। उस वक्त कोर्ट यहाँ पे नहीं थी, एसडीएम कोर्ट में सब कोर्टें लगती थी और शाम को 5 बजे उनके चैम्बर में फिर वापस उनके साथ जाता था। वहाँ पर सब फाइलों को देखना, किताबों को पढ़ना, सब कुछ करना। तो इसी तरह से मेरा जूनियर से निवेदन है कि वो इसको करें, इस तरह से व्यवहार करें और इस तरह से जो है अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और सीनियर्स का जो है हमेशा सम्मान करें, तब जाकर के सीनियर्स जो है वो इस व्यवसाय में अपनी सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब मैं इसी कड़ी में हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री प्रकाश कांडपाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए और अपने इस 50 वर्ष के एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें और अपने आशीर्वाद वचन यहाँ पे हमारे जूनियर अधिवक्ताओं को दें। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, समस्त वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारीगण, न्यायिक अधिकारीगण, मेरे समस्त अधिवक्ता साथियों, वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिवक्ताओं को मेरा स्नेहपूर्ण अभिवादन है। जहाँ तक आज
मुझे यहाँ पर ये सम्मान आप लोग दे रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत अभिभूत हूँ। और यहाँ पर जब मैं इस मंच पे खड़ा हूँ तो मुझे आज अपने माता पिता के साथ, जिनके संरक्षण में मैं इस वकालत के पेशे में आया, साथ में अपने उन प्रातः स्मरणीय गुरुओं को मैं जरूर याद करना चाहूँगा, जिनके ग्रेस से, जिनकी आभा से, जिनकी प्रतिभा से मुझे भी सम्मान मिला। मैं जब 1975 में वकालत के पेशे में आया, उस समय एसडीएम कोर्ट ये यहाँ पे एडिशनल मुंसिफ बैठा करता, उस समय सिविल जज नहीं कहलाते थे, मुंसिफ कहलाते थे। तो जो सिटी मजिस्ट्रेट का ऑफिस आपने देखा होगा, सिटी मजिस्ट्रेट का जो ऑफिस है उसमें एडिशनल मुंसिफ साहब की कोर्ट लगा करता, सामने एक खंडर बड़ा है पूरा बिल्डिंग का, उसमें एडिशनल मुंसिफ साहब रहा करते थे। और एक कोर्ट जेएम की, जेओ जेएम इस तरीके से कहलाते थे। उस समय एक जेओ कैडर हुआ करता था, जिनको सिर्फ सेशन जज तक की प्रमोशन मिलती थी, वो कभी डीजे नहीं होते थे। इस तरीके का एक कैडर उस समय हुआ करता। तो जेओ बैठते थे तहसील में, एक जहाँ पे वो खंडर हो गया, वो भी उसमें बस 2 कोर्ट उस समय हुआ करती थी। ये कोर्ट मेरे पेशे में आने के बाद मैं उस समय एक माधवानंद नरियाल साहब थे, मैं अपने सभी गुरुओं को प्रातः स्मरण करता हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं सुबह ईश्वर स्तुति करता हूँ तो उनको याद न करता। उनके साथ मैंने कुछ दिन करीब 3-4 महीने, 3-4 साल कहना चाहिए, मतलब लगातार तो 3-4-5 महीने रहा, बाकी फिर वैसे उससे जुड़ा रहा। उनके साथ मैंने क्रिमिनल वर्क सीखा। उसके उपरांत मैं एक बहुत लीजेंड एडवोकेट थे श्री घनानंद पांडे जी, ऑलराउंडर थे, सभी क्षेत्रों में उनका दखल था, पुत्रवत मुझे मानते थे। उनके साथ मैंने सीखा, लेकिन वो कैंसर रोगग्रस्त थे, गले में कैंसर था, जज्बा पूरा था। करीब 1-1.5 साल उनके साथ रहा, उनके बाद उनका निधन हो गया। लास्टली मैं फिर श्री आयन टंडन जी के साथ आया। हमारे जो आर.के. टंडन एडवोकेट हैं, इस समय उनके यशस्वी पुत्र हैं और खूब मैं समझता हूँ कि योग्य अधिवक्ता हैं। तो श्री टंडन जी के साथ मैं रहा, सिविल वर्क मैंने सीखा। उसके उपरांत मेरा क्रिमिनल वर्क से मोह भंग हो गया। तब से मैं लगातार सिविल वर्क ही करता आ रहा हूँ और उनके अपने गुरुओं के आशीर्वाद से जितना भी सफल हुआ हूँ उनका आशीर्वाद है। तो मेरा इस पेशे में आने का कोई वो नहीं था, क्योंकि मैं नगर पालिका के प्राइमरी स्कूल में कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये एमए इंटर कॉलेज जो है, यहाँ मैंने इंटर साइंस से किया। फिर मैंने डिग्री कॉलेज में बीएससी किया। पिताजी से कहा कि भाई एमएससी करता हूँ, मेरा इरादा जो है ये टीचिंग लाइन में जाने का है। पिताजी दुकान करते थे, बोले कहाँ तू घर छोड़ के चला जाएगा, इधर नौकरी में भटकेगा, एक लड़का है घर ही पे रहो, वकालत करने। तो इस तरीके से कहाँ से चले और कहाँ पहुँच गए। खैर ईश्वर की कृपा रही, गुरुओं का आशीर्वाद रहा और उसकी वजह से मैं अपने को सफल मानता हूँ। और ये सफलता जो है कुछ मेहनत भी रही है और गुरुओं का आशीर्वाद भी रहा है। तो मेरा जो अनुभव है वो सिर्फ ये है, मैं 2 बातें, ज़्यादा लंबी चौड़ा व्याख्यान नहीं दूंगा। अपने कनिष्ठ अधिवक्ताओं से मेरा 2 अनुभव है। एक, अपने क्लाइंट से सद्व्यवहार करें, उसके साथ कभी गलत व्यवहार न करें, विवाद उत्पन्न न करें, क्योंकि आप लोग जो है, आपका प्रचारकर्ता, आपका कुप्रचार करता क्लाइंट होता है। अगर आपने क्लाइंट को किसी रूप में भी वो कर दिया तो 10 जगह गाएगा कि साहब ये बड़ा अच्छा वकील है, बड़ा लड़ाकू वकील है, ये है। और अगर आपने उसको सही ढंग से ट्रीट कर दिया, वही आपका प्रचार करता है, 4 क्लाइंट वही लेकर के आपके पास आए। इसलिए क्लाइंट को आप अपना अन्नदाता माने, उसको अपना प्रोग्रेस का वो समझे और विवाद से बचे। जब कभी विवाद होता है कचहरी में भी, कहीं भी किसी क्लाइंट से,
तो आपकी बदनामी होती है। तो टॉलरेंस जो है बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, एक नियमितता इस प्रोफेशन में बहुत जरूरी है। आपको अपने स्टडी का, केस स्टडी का और अध्ययन का एक समय फिक्स करना है, एक रूटीन बनाना है। इस समय मुझे सुबह उठना है, इस समय मुझे अपना केसों का अध्ययन करना है। मेरे कनिष्ठ भ्राता राजीव टंडन जी बहुत मेहनत करते हैं और उनका भी एक नियम है सुबह शाम बैठना, किस तरीके से फाइलें तैयार करना। तो ये बहुत जरूरी, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ तक पहुँचे तो ऐसे नहीं पहुँच गए, कुछ न कुछ करते हुए पहुँचे, अन्यथा लड़खड़ाते हुए कई लोग चले भी गए इस प्रोफेशन वो नहीं। तो एक नियम आपको बनाना पड़ेगा। आमोद प्रमोद खान पान तो वकीलों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन वो आमोद प्रमोद खान पान जो है वो हमारे स्टडी पे हावी न होने पाए। यही मैं कहना चाहूँगा सभी जो नवागंतुक अपने अधिवक्तागण हैं उनको मेरा शुभकामना है। मेहनत से काम करें, अच्छी तरह ग्रेसफुल तरीके से आगे बढ़े और मेहनत करेंगे तो सफलता निश्चित है। संकल्प से सफलता मिलेगी, संकल्प कर लीजिए। मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जब मैं घनानंद पांडे जी के साथ आया तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, बोले देख भाई रोटी यहीं की खानी है, ये तय करके आ, तब तुम जो है आगे बढ़ोगे। बोले यहीं पे आपको सफल होना है। अगर घर पिताजी की रोटी तोड़नी है तो बेकार है, फिर तुम मेहनत नहीं करोगे। तो यहाँ पे आए हो तो मेहनत करो। तो वो जरूरी है, अगर संकल्प लेके चलेंगे कि मुझे आगे बढ़ना है तो निश्चित सफल हो। पढ़ने का अपना टाइम रखिए। हमारे टाइम पे तो कुछ नहीं था। मैं आपको बताऊं, उस समय ये जो आजकल जो है गूगल है, ये है और ये फोटो स्टेट है, हमारे टाइम पे फोटो स्टेट भी नहीं थी जब हमने वकालत शुरू कई वर्षों तक नहीं रही और ये मैनुअल टाइप पे काम चलता था। तो मुझे फक्र है कि मेरे अभी भी अगर रिकॉर्ड रूम में आप लोग कभी आपको अवसर मिलेगा, 85 दावे मेरे हाथ के लिखे हुए आपको रिकॉर्ड रूम में मिल जाएंगे जो मैंने अपने हाथ से लिखे हुए। और सीनियर कहते थे हमारे कि ये फाइल को जरा नोट करके लाओ। फोटो स्टेट तो होती नहीं थी, तो जब फाइल तैयार करते थे तो उस फाइल को पढ़ते थे। भाई लिखना है, जब कोई चीज दावा लिखना है तो दावा पढ़ेंगे तभी तो लिखेंगे। तो आधी स्टडी तो वहाँ हो जाती थी। वो आज वो सुविधा से आप लोग वंचित हो चुके हैं, क्योंकि आपको सीनियर ने कागज दिया, कहा यार इसकी फोटो स्टेट करा रहा हूँ। आपने ये भी नहीं देखा कि मैं किसकी फोटो स्टेट करा रहा हूँ, आगे आपने दे दी। तो वो सुविधा जो है वो जरूरी है। अगर आपको कोई कागज मिलता है, कोई दावा मिलता है तो पढ़िए, निश्चित रूप से सफल होंगे। असफलता का कोई चांस नहीं, बस मेहनत आपकी, लगन आपकी और सद्व्यवहार जरूर रखिए। कभी भी क्लाइंट के साथ अपने को उलझाइए मत। अगर आप उलझेंगे अपनी बदनामी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः सबका समय निकाला और सभी अधिवक्ताओं को आपको उसके पश्चात हमारे सीनियर अधिवक्ता श्री प्रकाश कांडपाल जी को साथ ही मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो प्रशस्ति पत्र देके भी भारत की तरफ से प्रशस्ति पत्र देके हमारे दोनों सीनियर अधिवक्ताओं का स्वागत करेंगे। प्रदान करेंगे। और इसके पश्चात एक मोमेंटो सर क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा सा और टाइम लेगा। दोनों सीनियर अधिवक्ताओं को मोमेंटो प्रदान करेंगे।
क्योंकि आज समय अभाव है, इसलिए मैं आप सभी अधिवक्ताओं से क्षमा चाहूँगा, क्योंकि विचार तो सभी रखना चाहते हैं, लेकिन आज समय अभाव के कारण जो है मैं आप लोगों को नीचे से नहीं बुला पा रहा हूँ। और मैं हर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए समापन से पहले एक गजल और एक लास्ट गजल यहाँ पे, उसके बाद बस समापन की ओर जा रहे हैं। मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि न्यायालय का पूरा टाइम भी हो रहा है और अपने फेलो जुडिशियल ऑफिसर्स और बार का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, क्योंकि मेरी कोर्ट अलग होने से थोड़ा सा वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली फीलिंग आती है, लेकिन काफ़ी एडवोकेट मेरी कोर्ट में भी आते हैं। जैसा कि बाबू जी ने बताया, गर्ग जी ने और कांटपाल जी ने, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि कोई व्यक्ति 50 साल तक लगातार कार्य किया हो, और वो भी हमारे लिए। जब मैं हमारे लिए शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, मतलब हम सब एक हैं, क्योंकि हमारा एक ही काम है, न्यायपालिका को आगे बढ़ाना। कांटपाल जी ने बहुत अच्छी बात भी कही और गर्ग जी से भी मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बड़ा अच्छी एक बात बताई कि जो जूनियर्स और सीनियर्स के बीच में जो थोड़ा सा गैप सा दिखाई दे रहा है, उसका बहुत कई कारण है। तो उन कारणों पे मैं जा नहीं रहा हूँ। कारण क्यों है? क्योंकि समय कम है, कोर्ट का टाइम है, मैं तो छुट्टी पे हूँ आज, तो मेरे लिए तो समय का अभाव नहीं है, लेकिन जो बाकी हमारे जैसा सामान है उनके लिए समय का अभाव है। देखिए, इन सब बातों को ध्यान रख के एक बात मैं बताता हूँ, जो जनरेशन गैप है ना, वो हमेशा रहा है। तो एक बहुत फेमस कोट हुआ करता है कि जो पुरानी पीढ़ी है वो हमेशा नई पीढ़ी से निराश रही है, और नई पीढ़ी का भी पुरानी पीढ़ी बनकर वही आ रहा है। तो देयर इज अ जनरेशन गैप, लेकिन जो रिस्पेक्ट है वो जनरेशन गैप में नहीं आती। तो इनकी बात में मैं ये तस्दीक करूंगा कि आप लोगों के जो रिस्पेक्ट है और हम लोग की जो नौकरी है या जो हम लोग का काम है, वो पढ़ाई का काम। कांटपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही, लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और मेरी कोर्ट में भी जो लोग आते हैं, कई जूनियर्स को मैं देखता हूँ बहुत अच्छा फ्यूचर है उनका, लेकिन कई लोग नहीं भी पढ़ते हैं। तो कांटपाल जी की बात को हम सब लोग को सुनना चाहिए। आप क्या, हम लोगों को भी, बीइंग अ जज, हम लोग को भी पढ़ना ही पड़ता है। और इसलिए मैं बहुत साधुवाद देता हूँ गर्ग जी को और कांटपाल जी को, इतना लंबा समय इस बार में देने का और कितने न्यायिक अधिकारियों को सिखाने का, क्योंकि बार भी सिखाती ही है न्यायिक अधिकारियों को। और मैं ये आशा करता हूँ कि आपका जो ये स्नेह है और ये जो आपका ज्ञान है हमें आगे मिलता रहेगा। और अंत में मैं अबरार जी के बारे में एक बात कह दूँ, बहुत बेहतरीन गजल ये गाते हैं। मैं देख रहा था कि जिन्होंने पहले गजल गाई थी कि हमको किसके गम ने मारा फिर कहानी, तो ये किसकी है गजल? गुलाम अली तो गाए हैं, गजल किसकी है? हम लोग कानून के लोग हैं ना। तो मसरूर अनवर साहब की गजल थी, और हमको किसके गम ने मारा। तो अपनी बात को उनकी इस गजल के 1-2 लाइन से ही खत्म कर रहा हूँ। नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में, नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में, हमने किस किस को पुकारा, ये कहानी फिर सही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंच से हमारे डीजे महोदय और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय सुरेश गर्ग जी, प्रकाश कांतराव जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित न्यायिक अधिकारीगण, मेरे सारे वरिष्ठ अधिवक्तागण, यह कार्यक्रम जो आज सम्मान समारोह के रूप में आयोजित किया जा रहा है, ये 3 दिसंबर को आयोजित किया जाना था, लेकिन किसी कारणवश उस दिन आयोजित नहीं हो पाया। ये निरंतर पिछले काल से ये परंपरा चली आ रही है कि हमारे जो भी अधिवक्ता महोदय 50 वर्ष की प्रैक्टिस पूरी कर चुके होते हैं, उनको हल्द्वानी बार द्वारा सम्मानित किया जाता है। हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हमारे भी बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता हैं जो 50 साल की प्रैक्टिस पूरी कर
चुके हैं। इससे पहले वर्ष में कम से कम 7 या 8 लोगों को सम्मानित किया गया था, उससे पूर्व भी कई लोगों को सम्मानित किया गया। ये निरंतर चली आ रही प्रक्रिया है। अगले वर्ष फिर 6 और 7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस वर्ष 49 ईयर्स पूरे किए हैं, उनको 50 साल पूरे होने हैं। तो हम सभी जो भी जूनियर अधिवक्ता है। मैडम खाते हुए मत बनाओ मेरी प्लेट में। नहीं, मैं तुम्हारी तो जरूर बनाऊंगी। मैं देके कर लेके खड़े मुझे पता है ना, तभी तो मैंने भैया संगीता की तो मैं जरूर बनाऊंगी, तुम्हारी जरूर बनाऊंगी मैं। अब तो सबको इतनी भूख लगी होगी ना, फटाफट खा लो, नहीं तो मटन रह जाएगा। हाँ हाँ सुनाइए, ठीक है। तो दोस्तों प्रोग्राम वहाँ का बार रूम का जो प्रोग्राम था हमारा सीनियर अधिवक्ताओं को सम्मानित करना था, वो हो चुका है ख़त्म और अब सब आ चुके हैं लंच में। तो ये देखिए आप कैसे क्यू में लगे हुए हैं सब लोग। ठंडा वैसे ही हो रहा है, सबको मटन खाने की जल्दी हो रही है, कोई पहचानने में नहीं आ रहा है। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैम ब्लॉग में नमस्कार चल रहा है आपसे, तो वैसे आप नहीं कर रहे हो। चलो मैम वहाँ अंदर, अरे भीड़ में मेरी सांस रुक जाएगी वहाँ। नहीं मैम, वहाँ खाली हो गए, वो गा रहे हैं वहाँ पे। कौन गा रहा है? गा रहे मतलब गा रहे हैं करके। कोई गा रहा, कौन गा रहा है? आओ नहीं भैया, तो ये लाइन लगी हुई है, बाप रे। जाओ जाओ भाई, क्यू में लगे रहो। और गजल के मजे तो बहुत अच्छे लिए आपने। अब खाना खाइए मस्त करके, मगर ये है कि बचना चाहिए तब तक, बहुत लंबी लाइन है। मटन नहीं बचेगा, सिर्फ सूप बचेगा उसका। बाप रे, तिवारी जी आपने खाना खा लिया? ना, नहीं खाया अभी। आपको लगता है कि लंच तक पहुंच पाओगे? नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। सर हो गया आपका भोजन? भोजन हो गया? हाँ भोजन हो गया। पांडे जी भोजन हो गया? हमारा हो गया। तो हमने तो उधर सर हो गया, भोजन हो गया? गोला पार खाए? क्या कह रहे हैं? मुझे तो हिम्मत नहीं आ रही वहाँ अंदर जाने की। नहीं भैया, वहाँ तो बड़ा बात। नहीं, मैं यहाँ से वीडियो बनाते रहूँगी। ये देखो, ये छोटे बच्चे भी घुस आए हैं यहाँ। क्यों में लगे रहे लगे। सर अबरार सर, आपको भी क्यों में लगना पड़ेगा। हाँ अभी लंबी है क्यों। हेलो, हो गया लंच? सही है, राधे राधे। आ जाओ, आओ यहाँ से आ जाओ, ऐसे तो खड़े रह जाओगे। तो जब दूर से दिखते हैं तो भीड़ ही दिखती है ना। बहुत लंबा वो है ना, बहुत। ये आ गए चंपावत वाले, रास्ता भानियों। ये नेपाल से आए। मतलब अलग अलग लाइन है क्या? ये वेज है, नॉन वेज कहाँ है? तो कोमल अकेली नहीं हो जाएगी वहाँ? मैं क्यों अकेली होंगी? आप में से वो यार पप्पू इनसे बोलो ना, हमारे लिए। हेलो सर, नमस्कार। हो गया ना? कहाँ गए आप? दिख रहे हैं। आज तक कहाँ थे? यहीं तो थे। कितने जल्दी ढूंढ लो यार। मैं डेली आ रही हूँ। क्यों आज लगा पूरा गया दिन ना, मजा डर लग रही वहाँ जाने में। आप लोग सही टाइम पे आ जाओ। सही टाइम पे। कौन देगा? आओ ना, यहाँ तो घुसने जैसे ही उसके बगल में एक शॉप है। भैया हमें तो डर लग रही है वहाँ अंदर घुसने में। बोलिए सर, हम चोरी करने जा रहे हैं। हेलो सर, वो आर के थे? हाँ, अंदर हेलो, क्या बात है? भूख लग गई?
इन्हें शकल ऐसी बना रखी ना, ऐसे कर रखा है। वहाँ देख के डर लग रही है। हेलो मैम। आए क्यों नहीं आ रहा आप इस दिन लेडी से? अरे यार कहीं चले गए थे मैम, हमें देख रही मैंने दीपक मैम नहीं देखा, यहीं चली गई थी बाहर। अच्छा तो सेक्रेटरी साहब आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम करा और खाना पीना सब मस्त। कुछ बोलना चाहोगे? 2 शब्द जो आपने सम्मान दिया है आज सीनियरों को। कैसा चाहिए, शाकाहारी मांसाहारी? जो खिला देते हो। दोनों चीज है। इधर शाकाहारी है, उधर मांसाहारी है, वेज नॉन वेज दोनों है। सही है, होने बहुत बढ़िया। बोलो बोलो। तो अभी की व्यवस्था कैसी लगी आपको? हमें तो बहुत अच्छी व्यवस्था लगी। वार रूम में भी जो सम्मान किया गया सीनियर्स को, बहुत खुशी हुई और अच्छा लगा, और होना चाहिए प्रोग्राम, है ना। और यहाँ भी बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। ये जो श्रेय जाता इस बार को, और आज हम सफल हुए, और जो खाना है वो हमने सोचा कि अच्छे तरीके से हो और अच्छा बने, और हम आशा करते सबको अच्छा लगा होगा। सब एंजॉय करें, खुश रहें, और मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। और आप लोगों का सहयोग बना रहे। बिल्कुल बना रहेगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। समझ है नहीं क्या? लेटी हैं, क्या कह रहे हो? चम्मच? अभी ला रहा हूँ। मैं लाऊं आपके लिए? खिमेंद्र जी लंच हो गया? लंच हो गया? हाँ है ना ना, उसको तो मैंने बोला हुआ है। देखो ना डांस भी कर रहे हैं। चलो कौन कर रहा है डांस? क्या पता? अच्छा वो पिंकी कह रही थी। आओ फिर पुंडीर सर नाच रहे वहाँ। पुंडीर सर नमस्कार। हो गया लंच? हो गया? सर नमस्कार। हो गया लंच हो गया। लगी हूँ, क्या चलता। नमस्कार। और हो गया लंच? हो गया सब बढ़िया है? आप बताओ। सब ठीक है। अभी तो वहाँ बैठे हुए थे अंदर, हमने कहा भीड़ में भी क्या करते हैं, खा ले। सही है। वही खाना बहुत बढ़िया बनता है। हाँ हम तो खा के आ गए अंदर बार रूम में। हाँ मैंने कहा यहाँ भीड़ हो रही थी, मेरे को यहाँ देख के असद सी हो रही थी, इतनी भीड़ देख करके। और बढ़िया है सब बढ़िया। हाँ जी, क्या हाल है? नमस्कार नमस्कार। इसका चल रहा भाई यहाँ प्रोग्राम। एक मिनट, हाँ थोड़ा सा मुझे क्यों नहीं बताया? दे दो कोई बात नहीं, अगली बार ऐसी करूँगी। कौन सा गाना रोना इधर देख पीछे। हेलो देख देख। हाय 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 हाय। मेरी कहानी
ये भी अभी आप लोग डांस कीजिए, मैं सिंगिंग कर रहा हूँ। क्या क्या चल रहा है? यहाँ पे लगा हुआ है वेज। हेलो, हो गया लंच? कोई नहीं, सब चलता है लंच में। हेलो, हाँ जी। हमारे बाहर के सबसे पुरानी सदस्य हैं ये वोट रहे हैं, ये आवाज लाए हैं। अच्छा, वो जो आए हैं? ये देख काला कोट पहने बताओ। पुरानी वकील। सही में ये ऐसे ही बोल रहे हो? आपको पता नहीं चलता आप मजाक कर रहे हैं सच बोल रहे हैं? हेलो, ना एक फोटो लेती हूँ उन दोनों की। मजाक कर रही हूँ मैडम। नहीं, फोटो भी खींच लेती हूँ। सोशल मीडिया में डाल मस्त। हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया के लिए ही तो है। हेलो सौरभ, भाग क्यों रहे हो? क्यों भाग रहे हो? जाओ ना वहाँ सिंगिंग करो थोड़ा। क्यों नहीं आती है तो बताओ। अरे प्यारी बातें वो जूते में रखी है, जूते में कहने वाली जूते केक के अंदर आ रही थी, वही तो मेरा वाइट वाला। प्यारी बातें मैं थोड़ा देखना सामने सबके बोलो, कैसे कह दूं सारी बातें। ओ आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। मैं आज जो आखिरी दिन हमारा वर्ष का होता है, हम सब एक साथ हैं और सब आज ना कोई सीनियर है ना कोई जूनियर है, सब एक है। और इसलिए मैं देख रहा हूँ सब अपनी अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे भी कहा मैं ऐसी परफॉर्मेंस तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे मालूम है आप सब माफ करने वाले लोग हैं, तो मैं एक जो भी है आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे बीच में हमारा जो दोस्ताना है, हमारे जो संबंध है, सरोकार है, वो बने रहने चाहिए। और मैं सद्भावना के लिए बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, गोविंदा की जय हो। ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों। हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम। नहीं और कोई ठिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे
दोस्ताना हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आज महानी रह गए, खा पी कर गए, मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। बाय, बहुत मजा आया। ये हल्द्वानी बार वालों से मिल लेते हैं एक बार। अध्यक्ष जी, सेक्रेटरी साहब, उपाध्यक्ष जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत अच्छा इंतजाम किया था। वो चाहे सम्मानित वो बार रूम का जो प्रोग्राम था सीनियर्स को सम्मानित करने का, और चाहे खाने पीने का था, और चाहे आपकी बार ने जो भी काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही झूमते रहो, मुस्कुराते रहो। आप लोगों का सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा। आप सभी को शुभकामनाएं। सबको शुभकामनाएं। 2026 ये 30 मतलब ये आप सबके लिए, आप सबके लिए एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ओके, हैप्पी न्यू ईयर। क्योंकि आप सब वही मिलेंगे 2 तारीख में। अब उपाध्याय जी, तो आप तो इधर को आगे कुछ कहना चाहोगे आज आपके जो प्रोग्राम हुआ था इसके बारे में? इस पे तो क्या था? जो विचार हैं यहाँ के एडवोकेट्स ही रखेंगे। एडवोकेट्स तो कहाँ रख रहे हैं, मतलब मैंने लिए हैं उनके विचार भी। हमने तो अपनी तरफ से जो बेस्ट था वो करने की कोशिश की है, और लोगों को पसंद आया नहीं आया, कैसा रहा, ये सब अब थॉट्स आएंगे लोगों के। सब अब आएंगे थॉट्स, है ना? हाँ, सही में आएंगे अब जब वीडियो डालूंगी। और बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, खासकर ये जो बार है ना इस सुबह के, इस बार ने बहुत काम किया है। औरों की तो मैं नहीं जानती, मगर मैं बहुत खुश हूँ। सही में, मतलब बहुत काम हुआ है, सबको छत मिली है, सबसे बड़ा काम हुआ था। क्योंकि देखो आज इतनी ठंड हो रही है। प्रोग्राम भी रखा था, देखो गजल का खाने के साथ हमने म्यूजिक जो है सॉन्ग्स का प्रोग्राम भी रखा हुआ था। पहली बार हुआ, गाना भी हुआ। क्योंकि इतने सालों से हम भी देखते आ रहे हैं, प्रोग्राम में आते हैं, मगर ये जो अभी प्रोग्राम हुआ है ना इस साल का बहुत ही बेस्ट था, बहुत बढ़िया। और इतना स्पेस आप लोगों ने दिया ना यहाँ पे सबको, देखो सबने इतना एंजॉय करा कि अभी तक भी कोई घर जाने को तैयार नहीं है। आज माहौल अच्छा रंगारंग भी हो गया है, मतलब 31 आज ही हो गया है ना? तो चलिए बहुत बहुत बधाई। और अगर आगे भी रहे तो फिर आगे इससे भी बेस्ट करने की बिल्कुल रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपको, और एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर सारी बार को और सभी अधिवक्ता लोगों को। थैंक यू। हिटो रे, चलो हिटो। पुनीत सर ना इतनी लेट में आए, आपसे गाना सुनना था एक, सही में। जो आपने नेपाली वाला वीडियो बनाया ना, वो मैं डालना है, काट देना उसको। वैसे आओ, कुछ ले जाना है पैक वैक करके घर वर, खाना पीना है। देव, ओ सॉरी, खीमसी। पप्पू, अब पता चला ब्लॉग में पप्पू आ गया ना। अरे खीमेंद्र, खाना ले जाना है तो पैक करके ले जाना। खाना ले जाना है तो खाना ले जाना। नहीं ना, हमारे में तो मेरी बनाती है, तो तेरे को दिक्कत होती है। ये अपना एक ही टाइम खाते बाहर का, अब नहीं यार, ले जा ले, ले जा ले यार, ले जा। अरे मैं पहली हो गया वहाँ, घर ले जा ले इसको। मैडम देखो हैं, फिर देख ले दो। क्या बोला उसने, कुछ ऐसे थोड़ी बोला। चलो भैया, अच्छा सर, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर सब लोगों को। थैंक यू। और ठीक हो? चलो भाई। जंगपागी सर नमस्कार। तो हमारे जंगपागी सर अब आ रहे हैं, बताइए जब लंच सब हो गया। आप इतनी लेट में आ रहे हैं अभी? ये हो गया, खाना खा के बैठ गए। अच्छा, खाने खा लिया, ठीक है सर। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। बढ़िया, तुम अब दिख रहे हो आज। और हमारा जो है इनके पास में ब्लॉग पड़ा है। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। सरवानी बैठी है। हाँ मैं मिल के आ जाती। अब देखिए, आज अधिवक्ता लोग कोई घर जाने को तैयार नहीं है, अभी सब हो गया। अब यहाँ लोहड़ी मनाई जा रही है, बार का प्रोग्राम हो गया है, सिंगिंग हो गई है, डांसिंग हो गई है, अब अलाव जल गया है, अब लोहड़ी मनाई जाएगी। लोहड़ी के लिए सारा सामान आ रहा है, मंगा दिया ऑर्डर। कोई घर जाने को तैयार नहीं है। उसके बाद खिचड़ी चालू रहेगी। अरे हाँ, माँ की खिचड़ी भी बन जाएगी, सब हो जाएगा। सारे पर्व एक साथ मना के वहाँ मेला संगीत किसी का मेला संगीत भी मनाना, वो भी मना दे। आपसे नहीं कर रहा हूँ, अरे बच्चे आपसे नहीं कर रहा हूँ। यस यस। अब यहाँ कैसा रहा फिर आज का सारा? आज हल्द्वानी बार में जो प्रोग्राम था, एक तो जो हमारे सीनियर अधिवक्ता हैं वो सम्मानित हुए हैं,
तो हमें बहुत अच्छा लगा और ऐसे आगे भी सीनियर सम्मानित होते रहेंगे। और हमें उनसे ना काफ़ी सीख मिली है सर लोगों से, उन्होंने वहाँ पे बताया था अपने बारे में कैसे उन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी और आज अभी तक भी काम ही करते हो। तो हम लोगों को उन्होंने काफ़ी चीज़ें समझाई। उसके बाद फिर बार में लंच का प्रोग्राम था, लंच भी बहुत बेहतरीन था, चाहे वो वेज था या नॉन वेज था, सब लोग बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। उसके बाद लास्ट में सिंगिंग का प्रोग्राम था और डांसिंग का प्रोग्राम था, वो भी बड़ा मस्त रहा। और पहली बार ही प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे, आज बड़ा मज़ा आया क्योंकि पूरा जो पीछे का ग्राउंड था बहुत स्पेसियस था और सब लोगों ने आराम से अपना इंजॉय करा। और अब हो गई है बहुत ठंड और अब हम जा रहे हैं घर को। और आपका क्या कहना है? हमारी मैम ब्लॉगर जो इसमें इनके नया चुनाव भी हो रहा है इसके बाद मार्च में, इनकी इच्छा है कि मैं महिला उपाध्यक्ष बनूं, लेकिन ये अभी मैं संज्ञान डालना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से या आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से। महिला आरक्षित हो गई है तो 2 सीट हल्द्वानी से का बार काउंसिल में ये मेंबर बनने के लिए उत्सुकता भी जताएं और हम उनका सपोर्टर के साथ हैं भी, और ये बन जाएंगे आराम से। बिल्कुल। क्यों पंकज सर, बुला रहे हैं आप क्या कहना है? मुंह में हाथ डाल रखे आपने, लगता है वहाँ पे खाना भी अच्छे से नहीं खाया है। बताइए, कुछ तो बताइए। देखिए, खाना उद्देश्य नहीं है हमारा, खाना हम घर से खा के आए, लेकिन यहाँ जो है एक लोगों का गेट टुगेदर और हमारे जो क्या नाम है सभी वकील लोग आपस में मिलने जुलने के लिए जो आए हैं, लोगों से क्या नाम गेट टुगेदर और एक दूसरे मेल मिलाप के लिए ये आयोजन किया गया है। खाना तो एक क्या नाम है एक वो है कि साथ में हम साथ में भोजन कर लें, जिससे हमें आपस में एक दूसरे को साथ में एक दूसरे को समय देने, लोगों से मेल मिलाप मिले आपस में, जो हमें समय नहीं मिल पाता इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में। हम रोज़ मुकदमे, तो इसमें हम सब आपस में, हम कई मुकदमों में हम आमने सामने होते हैं, कई मुकदमे हम किसी की तरफ से होते हैं, दूसरा वकील दूसरी साइड होता है, तो हम सब एक हैं अधिवक्ता होगी, इसलिए हम एक प्रोग्राम था और बस इतना ही। सर भी आए सर, नमस्कार। बढ़िया सर। तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू, और नए साल की भी एडवांस में बधाई, क्योंकि आज ही हम लोग 31 हम लोगों का आज ही हो गया। जी। तो मैं तो आप क्या कह रहे हैं शिवेंद्र जी, आपका मन नहीं हो रहा घर जाने का? जाओ घर जाओ और ऑफिस में जाओ, पापा को कॉल करके बता दूंगी नहीं तो कि ये 5-5 बजे तक कोर्ट पे घूम रहे हैं यहाँ और काम नाम नहीं कर रहा है कुछ। तो ये आ गए हैं हमारे हाई कोर्ट के सेक्रेटरी साहब सौरभ अधिकारी जी, वेलकम। और निकलना था घर को, सारी गाड़ियाँ लग चुकी हैं आगे, पता नहीं चल रहा है, मेरी गाड़ी नहीं निकल पा रही है। मैं अरे सुन तो, अरे यार वो तो गाइस आज का प्रोग्राम होता है यहीं पे एंड, और चलते हैं घर को, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो राधे राधे।